औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हज 2026 के लिए जो है फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इसी सिलसिले में हमने जो है पहला एक वीडियो बनाया कि सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब दूसरा स्टेप आता है कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे। तो ये जानने से पहले कि फॉर्म कैसे भरा जाता है, उससे पहले ये चीज़ जान लेनी ज़रूरी है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरत है। तो डॉक्यूमेंट हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइन जो मिली है उसमें ये डॉक्यूमेंट आपको बहुत ज़रूरी है। तो उनमें से सबसे पहली चीज़ आपका पासपोर्ट। आपका जो भी पासपोर्ट है वो 31/12/2026 तक जो है उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए और ये मशीन का रीडेबल पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। यानी हर एक हाजी को जो है पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ अपना ले लेना है। और लेडीज़ इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उनके कान फोटो लेते वक्त जो है पूरे खुले रहें। और उसके बाद दूसरी तीसरी जो चीज़ है वो है पैन कार्ड। यानी वो पैन कार्ड सिर्फ कवर हेड जो आप में से कवर हेड रहेगा। सपोज अगर 5 लोग एक साथ फॉर्म भर रहे हैं तो उनमें से एक कवर हेड रहेगा। तो जो कवर हेड है उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड और उसके बाद जो है कैंसल्ड चेक। कोई भी चेक हो किसी बैंक का वो कैंसल्ड हो उस पर लिखा जाए और वो होना चाहिए। या फिर जो बैंक पासबुक होती है उसका फ्रंट वाला जो है पेज उसकी कॉपी हो। और इसके अलावा जो बाकी डिटेल्स आप अपने पास रखेंगे फॉर्म भरने से पहले जो आप बिल्कुल रेडी रखेंगे उसमें से जो है सबसे पहले मोबाइल नंबर, वो कवर हेड का मोबाइल नंबर रहेगा। और ईमेल आईडी और ब्लड ग्रुप, ऑक्यूपेशन क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है और नामनी कौन रखना चाहते हैं। यानी उसके बाद नामनी जो है और नामनी के साथ रिलेशंस क्या है, मोबाइल नंबर नामनी का, एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है आप फॉर्म भरने से पहले ये सारी डिटेल अपने पास रख लें। इसके बाद जो है प्रोसेस आता है फॉर्म भरने का। आपको जो है सबसे पहले जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया की साइट खोलनी है। तो आप लिखेंगे सीधा गूगल में या गूगल क्रोम में किसी भी ब्राउज़र में हज कमेटी ऑफ इंडिया। आपने हज कमेटी ऑफ इंडिया लिखा तो आपका ये वाला इंटरफेस आ गया। ऊपर लिखा गया है हज कमेटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, पिलग्रिम लॉगिंग नीचे लिखा होगा एक जगह, पिलग्रिम शॉर्टकट में भी जा सकते हैं। या आप अगर इस साइट को भी खोलेंगे, इस साइट के जरिए भी आप यहाँ जा सकते हो, यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या काम करोगे, हज 2024 उसके बाद यहाँ से फिर आप सीधा पिलग्रिम लॉगिंग। अब आपको रखना है याद, पिलग्रिम लॉगिंग पर आपको करना क्या है। आपको करना है वो जो आपने अपना रजिस्ट्रेशन के समय जो है मोबाइल नंबर दिया था वो आपका यहाँ यूजर आईडी आएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर आपका यूजर आईडी आएगा। तो यूजर आईडी के बाद आप क्या करेंगे काम, आप यहाँ पर अपना एम पिन देंगे जो आपने उस समय बनाया था अपना एम पिन। आपने अपना एम पिन दिया, उसके बाद जो है यहाँ पर कैप्चा, कैप्चा में कैपिटल कौन रहेगा, स्मॉल कौन सा डिजिट रहेगा, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। आपने लॉगिन किया, लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको सारी डिटेल आ गई कि आपको क्या क्या भरना है। तो सबसे पहले ऊपर चलेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कवर हेड डिटेल्स आपने भरनी है। तो कवर हेड डिटेल इज ए मेल पर्सन एक्सेप्ट लेडीज विदाउट महरम हुज एप्लीकेशन शैल बी गिवन द सीरियल। और एक इसमें एक चीज का ख्याल रखना है, ये तो महरम होना चाहिए, मेल होना चाहिए। या उन लेडीज के लिए एक्सेप्शंस हैं जो विदाउट महरम जा रही हैं तो वो अपना ही भरेंगे। तो यहाँ पर नीचे अब आप देखें क्या है, अगर आप शॉर्ट टर्म वाला हज अप्लाई कर सकते हैं इस साल जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर एक विलिंग फॉर शॉर्ट हज यानी 20 डे हज पैकेज भी इस साल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने रखा है। तो ये भी आप चूज कर सकते हैं। अगर उसको आप यस करते हैं तो आपने वही चूज किया तो इसको
ध्यान से इसको नो करें। उसके बाद एम्बार्केशन जो पॉइंट्स हैं, अब देखने आपको एम्बार्केशन मीन्स जहां से आप जहाज में बैठना चाहते हैं, तो ये सारे एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं। जयपुर हो गया, यहाँ से आप ऊपर से ले लें तो बेंगलोर, कलकत्ता वगैरह, ये सारी डिटेल है। तो हमारा चूंकि श्रीनगर है तो हम श्रीनगर ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से पूरा डिटेल दिखाई गई है, यहाँ से अमाउंट की डिटेल दिखाई है, कहाँ से किस एम्बार्केशन से कितना अमाउंट जो है वो भरना होगा। तो यहाँ बिल्कुल गौर से इसको पढ़ लें आप अच्छे से। देखें जी, यहाँ मुंबई से कितना है, अहमदाबाद से कितना है, ये पूरी डिटेल बताई गई है। दिल्ली से कितना है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा श्रीनगर है, तो हमने ओके किया श्रीनगर। उसके बाद दूसरा भी आप कोई ऑप्शन रख सकते हैं, जैसे दिल्ली रख दें दूसरा, ठीक है ना। तो दूसरा, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्कैन कॉपी पासपोर्ट फ्रंट पेज जो पासपोर्ट का है वो आप स्कैन करके रखेंगे, आपकी वो फोटो लाइब्रेरी में होगा, वहां से आप उसको जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे चलें, पासपोर्ट नंबर वगैरह, प्लेस ऑफ इशू पासपोर्ट की कहाँ से है, डेट ऑफ इशू क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी पासपोर्ट की, ये सारी डिटेल यहाँ आप बनेंगे। जेंडर क्या है, ये सारी, ये आप आराम से इनको बनेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट की डिटेल्स, फादर नेम, मदर नेम, जो भी सारा डिटेल यहाँ पर आएगी। ब्लड ग्रुप, मार्शल स्टेटस में आप यानी मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, डाइवोर्स है, क्या है। एकोमोडेशन इस बार तो एक ही है, अजीजिया। आपकी लैंग्वेज गाइडेंस आप किस में लेना चाहते हैं, तो उर्दू में। और यहाँ पर नीचे आपकी हेल्थ डिटेल्स, तो जो भी आपका हेल्थ इशू रहेगा वो आप बिल्कुल मेंशन करें इस पर, ठीक है ना। जो भी आपका हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज होगी, तो इससे क्या होगा, आप बाद में मेडिसिन अपनी जो है कैरी कर सकते हैं। इसके बाद प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका जो एड्रेस रहेगा वो कौन सा रहेगा। फिर आपका व्हाट्सएप नंबर, ठीक है ना। जो दूसरा वाला, एक तो आपका है बिल्कुल नंबर, दूसरा वाला आप जो व्हाट्सएप नंबर दे देंगे वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी, ऑक्यूपेशन यहाँ हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, आधार नंबर, पैन नंबर, ये सारी चीजें आप। उसके बाद होगी डिटेल्स ऑफ नॉमिनी। तो जो एप्लीकेंट है वो अपना एक नॉमिनी रखेगा, यानी अपने बाद को घर में से किसी को भी रख सकता है, चाहे वो फादर हो, मदर हो, ब्रदर हो, जो भी हो, उसको नॉमिनी की ये सारी डिटेल्स आराम से भरेगा। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ कवर हेड, जो भी कवर हेड इन 5 लोगों में, 4 लोगों में, 3 लोगों में रहेगा, तो उसके यहाँ पर डिटेल लिखे जाएंगे, यानी उसकी बैंक डिटेल, उसके अकाउंट का एफसी कोड वगैरह सारा कुछ। अगर रिपीटर है कोई महरम तो वो यहाँ पर यस करेगा, फिर उसको अपनी यहाँ पर। अच्छा, एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पिछले साल भी लोगों को प्रॉब्लम होगी कि उन्होंने अधाई को जो है नो कहा था। अगर आप अधाई मीन्स कुर्बानी, अगर आप कुर्बानी को नो करते हैं तो कल आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। मेरा मशवरा रहेगा कि आप जो भी अधाई करते हैं, कुर्बानी करते हैं, वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के ही द्वारा करवाएं, क्योंकि वहां जाकर बहुत प्रॉब्लम होगी। आप कहाँ से इसके लिए आदमी ढूंढेंगे जो आपकी तरफ से जो है कुर्बानी करेगा। तो लिहाजा ये यहाँ यस करना ना भूले, यहाँ बिल्कुल यस करें। इसके बाद सारा कुछ आपने भर लिया, तो यहाँ पर आप आर यू एन आर आई, नो, ये ऑप्शन एन आर आई के लिए है। यहाँ पर जो है आज के ऑप्शन प्रोवाइडिंग कैटरिंग, अगर आपको कैटरिंग सर्विसेज चाहिए मक्का में, मदीना में कैटरिंग, तो यहाँ पर आप यस, कैटरिंग मीन्स खाना, अगर आपको खाना वहां से चाहिए तो कैटरिंग सर्विस भी इस साल ये एक नया इन्होंने ऐड किया है, कैटरिंग सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद आपकी यहाँ पर हो जाएगी जी, यहाँ ऊपर आपका कवर है डिटेल फिल हो जाएंगी। उसके बाद दूसरे में चलना है आपको, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे आप यहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। ये देखो, पहले सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने लाइब्रेरी से चूज किया, सीधा आराम से आ जाएगा। दूसरा जो है आप करेंगे अपना पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, अपने पासपोर्ट का लास्ट पेज, साफ जैसा फोटो उठाकर इसको अपलोड करेंगे। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में आप कोई भी कार्ड दे सकते हैं, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, जैसे कोई और आपके पास ये एड्रेस प्रूफ हो। तो यहाँ से यहाँ नीचे देखिए कैंसल्ड
यहाँ पर आप जो है कॉपी ऑफ कैंसल चेक या पासबुक का वो फ्रंट पेज हमने कहा था, तो यहाँ पर ये आप फिल करेंगे। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर आ जाएगा, वो आप अपने पास रखेंगे। इस तरह से आप आसानी के साथ खुद अपने मोबाइल के ज़रिए जो है अपनी जो है हज के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल आसान, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप अपने मोबाइल के ज़रिए सारी डिटेल आसानी के साथ भर सकते हैं और इसके बाद आप वेट करें। उसके बाद इंशाल्लाह जो भी कुरान अंदाज़ी होगी, उसके बाद आपका नंबर होगा। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। बाकी